बेस्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर्स सिर्फ टेक राजमन ऐप पर अभी डाउनलोड करें। तो भैया आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फेसबुक के ऊपर कंटेंट पब्लिक कर रहे हैं, रील्स अपलोड कर रहे हैं, वीडियो पब्लिक कर रहे हैं, बट पैसे की कमाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं 12 ऐसे कारण हैं जो कि फेसबुक ने खुद ही अपडेट किया है। और शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, और मे भी आप में से कई सारे लोग ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते। तो भाई वो 12 वजह क्या है जिसकी वजह से आपकी अर्निंग्स नहीं होती, उसको समझ लो। और अगर आप भी ऐसी गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को आज ही छोड़ दो, ताकि आने वाले टाइम पे आप भी एफबी से रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। नहीं तो जस्ट आप सिर्फ कंटेंट पब्लिक करते रहोगे और रिजल्ट पता नहीं वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बाद भी $100 बनेगा या नहीं, ऐसा कोनो कुछ नहीं पता। तो इसलिए भैया चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहला, और मैंने फिर से बता दिया कि हो सकता है आप सब इसको फॉलो करते हो, बट हो सकता है आप ना फॉलो करते हो। सबसे पहला कारण ये है कि भाई हो सकता है यहाँ पे जैसे मेंशन है, यू टर्न ऑफ मोनेटाइजेशन। हो सकता है कि आप जस्ट वीडियो पब्लिक कर रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है कि जो आपका जो मोनेटाइजेशन का जो टूल है उसकी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, कोई रील के ऊपर आपका मोनेटाइजेशन ही डिसेबल होकर रखा है, यानी उसका आपने टॉगल बटन को बंद करके रखा है। तो अगर ऐसा भी हो तो उसको आप ऑन कर दो। और वो कैसे पता चलता है? जब आप किसी वीडियो पे जाओगे, उसका मोनेटाइजेशन स्टेटस देखोगे तो वहां पे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिए, इसको आप जरूर चेक कर लो। अभी दूसरी चीज है यहाँ पे, मोनेटाइजेशन डिसेबल ऑन योर पेज। हो सकता है कि किसी भी कारण से आपका जो मोनेटाइजेशन वो डिसेबल हो, लाइक व्यूज रिसीव ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन मोनेटाइजेशन वाज डिसेबल ड्यू टू, मतलब ऐसा हो सकता है कि आज मान लो आपने वीडियो अपलोड किया, आने वाले 4 दिन 5 दिन वीडियो नहीं चला, लेकिन छठे दिन वीडियो आपके 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन चला गया। लेकिन जिस दिन से चलना स्टार्ट हुआ उसी दिन पता चला आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, तो 1 रुपया भी नहीं बनेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके पेज का जो मोनेटाइजेशन है या प्रोफाइल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो। तीसरी चीज है आपके पास पे आउट अकाउंट नॉट सेटअप। देखो होता है क्या है, कई बार हड़बड़ी में आदमी क्या करता है, डिटेल्स नहीं होता है, उसको कंटिन्यू करके उसकी स्किप कर देता है। अब उसमें क्या होता है कि जब रिव्यूइंग व्यू एट अ टाइम व्हेन मोनेटाइजेशन वाज पॉज्ड बिकॉज योर पे आउट अकाउंट वाज नॉट फुली सेटअप। भाई आपका सब कुछ सही चल रहा है और अगर डिटेल्स उसके अंदर मेंशन नहीं है तो फेसबुक क्या करता है कि वो बोलता है पहले सेटअप कंप्लीट करो, तब आप इसकी आगे की रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे या पेमेंट्स आप निकाल पाओगे। तो पे आउट अकाउंट में हमेशा बोलता हूँ कि ऑन टाइम जब आप सेटअप करने बैठो तो डिटेल्स सारी लेके फिर स्टार्ट करो, लाइक अपना बैंक इन्फॉर्मेशन, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें बिल्कुल लेके बैठिए, फिर सेटअप करना स्टार्ट कीजिए। अगला जो चीज़ है वो है कंटेंट दैट डज नॉट कंप्लीटली विद आवर पॉलिसीज। यानी कि भाई हो सकता है कि लाइक आपका जो कंटेंट है ना, वो जो इनके कंप्लायंस है, जो इनके रूल्स है, जो इनके नियम कानून है, उसको वो मैच ही ना करता हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि व्यूज रिसीव कंटेंट दैट हैज फ्लैग्ड, और यानी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं व्यूज लाने के लिए। वो बहुत सारे ऐसे गलत तरीके होते हैं जिनको यूज करते हैं, व्यूज तो आ गया और पता चला वो ऑथेंटिक नहीं है, कहीं से भी ले आए व्यूज, तो उस केस में भी आपका पैसा जनरेट नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिए कि। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्रॉस पोस्टेड कंटेंट फ्रॉम अदर पर्सन और पेज। यानी आप जो कंटेंट पब्लिक कर रहे हैं वो किसी का भी उठा कर डाल रहे हैं, किसी के भी चैनल से, पेज से, कहीं से भी किसी का भी कंटेंट उठा के आप पब्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि भाई अगर आपको व्यूज रिसीव हो रहे हैं, कंटेंट क्रॉस पोस्टेड फ्रॉम अनदर फेसबुक पेज दैट, जो भी अगर उसने आपको परमिशन नहीं दिया है, मैं कुछ भी नहीं बोला आपको करने, फिर भी आप उठा के उसको एडिट करके पोस्टेड कर रहे हैं, तो उस केस में कभी भी ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होगा कि आपका अर्निंग जनरेट होगा। लाइक आप इंस्टाग्राम से डाल रहे हैं या कहीं से भी डाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू कंटेंट क्रॉस पोस्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम। एक और चीज़ है, देखो आप यहाँ पे नॉन पब्लिक कंटेंट, व्यूज ऑन नॉन पब्लिक कंटेंट दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। हो सकता है आपने अपने वीडियोस को जो है प्राइवेट में सेट करके रखा हो सकता है कि आपका वो कंटेंट जो है पब्लिक है ही नहीं, तो उसमें पैसा कहाँ से बनेगा, कुछ नहीं होगा, वो मोनेटाइजेशन के एलिजिबल ही नहीं रहेगा। एक और चीज़ है यहाँ पे कि अर्निंग्स ऑन होल्ड ड्यू टू कॉपीराइट रिव्यू।
भैया हो सकता है कि जो आपके व्यूज आ रहे हैं, व्यूज रिसीव्ड ऑन कंटेंट व्हाइल अर्निंग आर ऑन होल्ड ड्यू टू ए कॉपीराइट क्लेम और रिव्यू। ऐसा हो सकता है कि भाई आपके जितने भी व्यूज है उस टाइम पे आपको स्ट्राइक पड़ी हो, क्लेम आया हो, वो रिव्यू में पड़ा हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पैसा आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज है यहाँ पे, कंटेंट इज लेस देन 10 सेकंड लॉन्ग, कंटेंट इज लेस देन 10 सेकंड लॉन्ग एंड नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। पहले भी मैंने कई बार ये बात बोला है कि आपका जो रील्स है वो कम से कम 10 सेकंड होना चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे जितना रख लो, आप उसको 60 सेकंड रख लो, 45 सेकंड रख लो, 30 सेकंड रख लो, वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट 10 सेकंड होना चाहिए। आज भी लोग क्या करते हैं 55, 6, 7, 8 सेकंड का कंटेंट डालते हैं, उनको लगता है कम ड्यूरेशन रहेगा, ज्यादा चलेगा, ज्यादा पैसा आएगा। 1 रुपया भी नहीं बनेगा, पॉइंट भी लगा दो ना, उतने डॉलर भी नहीं बनेंगे कुछ भी करके। और एक सबसे खास बात, रिपीट व्यूज, मल्टीपल व्यूज फ्रॉम द सेम व्यूवर्स। ऐसा हो सकता है कि अगर एक आदमी कोई रील देख रहा है, उसको वो समझ नहीं आया, उसको 10 बार उसने प्ले किया, तो वो रिपीटेड व्यूज में आ जाएगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। भैया ऐसे ही करके मान लो आपके पास में एक रील के ऊपर 10 मिलियन व्यूज आ गए, उसमें से 9 मिलियन सिर्फ ऐसे रिपीटेड व्यूज हैं, तो सिर्फ 1 मिलियन का पैसा मिलेगा, और उसमें से भी जो क्वालिफाइड व्यूज होगा उसका ओनली पैसा मिलेगा। एक और चीज है इसके अंदर की व्यू टाइम लेस देन 5 सेकेंड। भैया आपके जो व्यूज आ रहे हैं वो 5 सेकंड से अगर शॉर्ट है, उससे कम अगर देखा जा रहा है, तो भी वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो कम से कम आपका कंटेंट 5 सेकंड तो देखा जाना चाहिए। अगर 3 सेकंड 4 सेकंड एग्जाम्पल आप लो, मान लो 1 लाख व्यूज आए किसी रील के ऊपर, उसमें से पता चला कि सारे 99,000 सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड देख के आए, एक पैसा भी नहीं बनेगा। लेकिन सिर्फ 100 जो व्यूज है वो आपके 5 सेकंड प्लस है, तो उसके ऊपर में भी आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाए। और सबसे खास यहाँ पे एक और है, रिस्ट्रिक्टेड यूजर एक्टिविटी। हो सकता है आपने कोई वॉलेशन किया हो, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से फेसबुक ने रिस्ट्रिक्टेड किया हो आपको। लाइक कई बार होता है ना, आप गलत एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको बंद कर देता है, आप इतने दिन लाइव नहीं आ पाओगे, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, वैसा नहीं कर पाओगे, तो सब चीज़ों को स्टॉप कर देता है। तो इस केस में भी आप अनेबल टू मोनेटाइज, आपका कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। और एक आखिरी वे भैया कि अदर मोनेटाइजेशन में बी सस्पेंडेड ड्यू एनी वन और मोर ऑफ द रीजन डिस्क्राइब हेयर। यानी हो सकता है कि आपका जो पेज प्रोफाइल कुछ भी है वो सस्पेंडेड पड़ा हो कई सारे कारणों की वजह से। कॉपीराइट स्ट्राइक हो, आपने गलत कंटेंट डाल दिया, न्यूडिटी, सेक्सुअल न्यूडिटी की प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो उसकी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना है, यानी ओवरऑल पूरा पेज ही रिस्ट्रिक्टेड पड़ा है, चाहे वो पे आउट की वजह से हो, कई सारे कारण हो सकते हैं, तो उस केस में भी आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं जिनको आप ध्यान दीजिए। अब इनमें से हो सकता है कई सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो और कई सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हो, तो भाई अगर फॉलो नहीं करते तो ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे ना, सो डेफिनेटली आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। और मेटा कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म्स को भी अच्छा कर रहा है, बट अब आगे देखो वो कितना उस पर काबू कर पाता, कितना नहीं, क्योंकि आदमी दिमाग तो लगा के तोड़ तो निकाल ही लेगा। बट ओवरऑल यही है कि यार ये सब चीज़ें हैं, ये नियम कानून है, ये जो पॉलिसीज है, ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए ताकि आपका जो व्यूज़ आ रहा है उससे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो पाए। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसके अलावा फिर भी कोई आपको कंसल्टेशन, कोई सलाह, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कोई इशू फेस कर रहे हैं, डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाइए, मेरी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप अपना टाइम स्लॉट बुक करके 1-to-1 वीडियो कॉल में डिस्कशन कर सकते हैं। सर्च कीजिए डायरेक्ट प्ले स्टोर पे टैग राजमन, मेरी ऐप आपको मिल जाएगा। बाकी पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट का बटन है, वहाँ से भी ऐप पे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो में किसी भी पोस्ट पे अगर आप सिर्फ टैग राजमन मिलेंगे तो भी आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट के रिप्लाई में। तो बहुत आसान है सारी चीज़ें करना। और मेरी ऐप के अंदर एक सेक्शन है सर्विसेज का, अगर आप चाहते हैं खुद की अपनी ऐप बनवाना, एंड्रॉयड में, iOS में, या कैसा भी ऐप बनवाना चाहते हैं, बन जाएगा। आप जाके अपने वहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ।